डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नादिया का ऑनलाइन अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं MCM 301 मैथ्स कम्युनिकेशन की असाइनमेंट नंबर 1 पे, जो कि समर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की है। इसमें आपने क्या करना है, लेसन नंबर 11 से ये आपकी असाइनमेंट है। और इसमें आपको लिसनर बैरियर के हवाले से बताना है। ठीक है, इसमें आपको लिसनर बैरियर जो है वो नीचे गिवन है। इन्हीं में से आपने सिलेक्ट करना है जो आपको सिनेरियोज गिवन है। उन सिनेरियोज को पढ़ के उनको देख के जो है वो आपने बताना है कि लिसनर बैरियर जो है, जो भी आपको सिनेरियो गिवन है वो किस लिसनर बैरियर के अंडर आता है। ठीक है, ये आपको 5 जो हैं वो लिसनर बैरियर दिए गए हैं। आपको लिसनर बैरियर जो सिलेक्ट करना है वो इन्हीं 5 में से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपने लिसनर बैरियर का बताना है, और ये 5 पॉइंट में से जो भी गिवन पॉइंट्स हैं उनमें से आप बताएंगे लिसनर बैरियर। ठीक है, उसके बाद आपने गाइडलाइंस पढ़ लेनी है। आपने सिर्फ एक बैरियर जो है वो बताना है। ठीक है, 3 से अगर आपके पास जो है 3 सिचुएशन है, उन तीनों का आपने डिफरेंट डिफरेंट जो है वो बैरियर की कैटेगरी में लेके जाना है। सेम जो है वो आंसर नहीं होना चाहिए, और उसकी आपने जस्टिफिकेशन भी देनी है। और दूसरा ये है कि दूसरा पॉइंट ये है कि आप सेम बैरियर नहीं लिख सकते 2 सिचुएशन के लिए। ठीक है, आपने हर सिचुएशन के लिए अलग अलग बैरियर जो है वो फाइंड आउट करना है। अगर आप दो बैरियर को आप सेम नेम दे देते हैं, सेम सिचुएशन का नेम दे देते हैं, तो फर्स्ट जो है वो सिर्फ कंसिडर्ड किया जाएगा, बाकी के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और इस असाइनमेंट को अटेम्प्ट करने के लिए आपने MS वर्ड यूज़ करना है। उसमें जो फॉन्ट साइज़ है वो 12 होना चाहिए। ठीक है, और मार्क्स जो हैं वो 2.5 हैं। जस्टिफिकेशन भी आपने देनी है जो भी आप बैरियर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो 3 से 4 लाइनों में मैक्सिमम जो है वो आप जस्टिफिकेशन देंगे नाम लिखने के बाद। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको 3 सिचुएशंस दी गई हैं, सिचुएशन A, B और C। इन तीनों को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आप इसका आंसर लिखेंगे। सो फर्स्ट जो है हम रीड करते हैं। जो फर्स्ट है सिचुएशन वो ये है कि ड्यूरिंग अ मीटिंग एट द ऑफिस, अमजद क्लियरली hears his manager mention that a new project deadline will be announced। ठीक है, सो इसमें जो अमजद है वो ऑफिस मीटिंग के दौरान जो है वो अपने मैनेजर को क्लियरली सुनता है कि इस न्यू प्रोजेक्ट की डेडलाइन को अनाउंस किया जाएगा। फिर अल्थो जो है वो अमजद इज प्रेजेंटेड विद अ क्लियर माइंड एंड नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनी प्रीकंसीव्ड आइडियाज और इमोशनल इश्यूज। तो वो क्विकली जो है वो एज्यूम कर लेता है कि डेडलाइन है वो डिसाइडेड है फॉर द कमिंग वीक। ठीक है, विदाउट वेटिंग फॉर फर्दर डिटेल्स, वो mistakenly believes the meeting is concluded and plans to leave। सो मैनेजर जो है वो अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करता है और डेट्स को वो नहीं बताता। तो एक्चुअली जो उनकी डेडलाइन होती है वो उसको 3 मंथ की दी जाती है। तो इसमें क्या करता है, अमजद क्या करता है, वो बगैर अपने मैनेजर की पूरी बात सुने वो कंक्लूजन पे पहुंच जाता है। ठीक है, और खुद से डिसाइड कर लेता है कि इस प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन होगी वो कमिंग वीक तक होगी, और जबकि उसका जो मैनेजर है वो डिसाइड करता है 3 मंथ। ठीक है, सो इसमें जो आपका जो लिसनर बैरियर है वो ये होगा कि लिसनर जो है वो जंप्स टू कंक्लूजन।
अगर आप इसको अच्छे तरीके से रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे कि मैंने उसको एक्सप्लेन किया, कि जो लिसनर है, जो अमजद है, वो खुद से अज्यूम कर लेता है कि ये जो है डेडलाइन ये होगी, और फिर पूरी बात नहीं सुनता मैनेजर की, और इस तरह से जो है वो इनकरेक्ट प्लान्स की तरफ लेके जाता है। तो इस तरह से जो हमारा लिसनर बैरियर होगा, वो लिसनर जम्प्स टू कंक्लूजन, और ये आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, लेकिन माइंड के आपने अपने अकॉर्डिंग इसको लिखना है, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। सो हमारा जो सेकंड सेक्शन बी है, सॉरी सिचुएशन बी है, वो ये है कि इसमें क्या करता है कि वो कॉलेज के क्लासरूम में बैठा हुआ है और लेक्चर को सुन रहा है। शी इज फीलिंग हाईली स्ट्रेस्ड एंड अपसेट बिकॉज हर फादर पास्ड अवे फ्यू डेज अगो। तो उसमें जो लिसनर है, लड़की, उसमें क्या है कि वो स्ट्रेस्ड है, अपसेट है। क्यों? क्योंकि उसके जो फादर हैं उनकी डेथ हो गई कुछ दिन पहले। शी रिकॉल्स when her father used to buy her ice cream when she returned from school with him, tries to focus on lecture but continuously fails to note important points. So इसमें जब एक लिसनर जो है वो स्ट्रेस में है, अपसेट है, तो फिर हमारा किसी चीज़ पे जो है वो फोकस नहीं रहता। तो इसी तरह सेम सिचुएशन लिसनर की है। और बैक टू द टाइम शी हैज स्पेंट विद हर फादर, तो लिसनर बैरियर इसमें आपने बताना है और जस्टिफिकेशन देनी है। सो हमारा जो सिचुएशन बी का जो है वो लिसनर प्रॉब्लम, सॉरी बैरियर बैरियर है, वो है इमोशनल प्रॉब्लम्स काजिंग प्रीओक्यूपेशन। ठीक है। तो ये आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। अगेन ये कि जस्टिफिकेशन आपने अपनी वर्डिंग में देनी है। उसके बाद जो आपका थर्ड सेक्शन सिचुएशन सी है, उसमें वो कह रहे हैं कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, 24 आवर 7 नेटवर्क हेल्पलाइन। वो ग्रैंडफादर के एडवाइस पे जो है वर्क हार्ड ड्यूरिंग द डे एंड व्हेन हिज मैनेजर आस्क्ड हिम टू कवर। सो इसमें जो है वो आपकी सिचुएशन सी जो है वो बता रही है लिसनर रिजेक्ट एनी मैसेज। ठीक है। तो ये आपका लिसनर बैरियर जो है सेक्शन सी में ये आएगा, और इस तरह से आपने अपनी वर्डिंग में जस्टिफिकेशन दे देनी है। So if you have any question, you may ask in comment section. And for paid solution, paid projects, you may contact on WhatsApp. Thank you and good luck.